अस्सलाम वालेकुम नाजरीन ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी एपिसोड 18 में क्या होने वाला है आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम देखने वालों से गुजारिश की जाती है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। शमशेर और महक का घर छोड़कर जाना शमशेर की मां बर्दाश्त नहीं कर पाती। दूसरी तरफ शमशेर और आसिम की दोबारा लड़ाई होने वाली है। आने वाले एपिसोड में आप सब लोग देखेंगे कि शमशेर की मां दिलावर साहब को मनाने की कोशिश कर रही है कि अब महक को एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि महक और शमशेर ने शादी की है और अब वो एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। आप क्यों नहीं मान लेते कि अब वो मियाँ बीवी है, लेकिन दिलावर साहब हमेशा की तरह ना में ही जवाब देता है और ये दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि वहीं पे शमशेर आ जाता है। शमशेर कहता है कि मैंने फैसला किया है कि हमारा वलीमा हो जाए। आगे से दिलावर साहब कहते हैं कि तुम्हारे समझ में बात नहीं आ रहा तो समझ जाओ, वरना मैं उस लड़की के साथ तुम्हें भी फारिग कर दूंगा। बेहतर होगा कि उसको अपनी ज़िंदगी से निकालो। शमशेर कहता है कि मैं चाहता हूँ कि सबको बाइज़्ज़त तरीके से पता चल जाए कि ऐसा ना हो कि कोई बड़ा ड्रामा हो जाए। इसका बेहतरीन हल ये है कि वलीमा करे और सबको एक साथ बता दें। आगे से दिलावर साहब कहते हैं कि इसका बेहतरीन हल ये है कि उसको निकाल बाहर फेंक दो। ये कहने के बाद दिलावर साहब वहाँ से चले जाते हैं और शमशेर और इसकी माँ साथ में खड़े होते हैं और शमशेर को अपनी माँ समझा रही होती है कि आप फिक्र मत करो, मैं आपके बाबा साहब को मना लूँगी और तुमने इतना बड़ा फैसला अपने बाबा से पूछे बिना किया है, इसलिए वो इतनी जल्दी नहीं मानेंगे। और शमशेर उस वक्त भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ दिलावर साहब कहते हैं कि मेरा नाम ही मेरे लिए सब कुछ है, इसलिए मैं उस लड़की को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। दूसरी तरफ शमशेर महक को लेकर बाहर खाना खाने को गए होते हैं कि होटल में लोग इन दोनों की तरफ देख रहे होते हैं और उनका मजाक उड़ा रहे होते हैं, यहाँ तक कि उनकी वीडियो भी बना रहे होते हैं। महक की नज़र जैसे ही कैमरे की तरफ देख लेती है तो उन्हें समझ आ जाती है कि वो आदमी उनकी वीडियो बना रहा है और शमशेर को भी पता चल जाता है कि वो आदमी वीडियो बना रहा है। और फिर महक शमशेर को रोक लेती है कि शमशेर, हम जहाँ भी जाएंगे लोग इसी तरह ही करेंगे। लेकिन शमशेर को बहुत गुस्सा आ जाता है और गुस्से से वो स्पून नीचे फेंक देता है और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुका होता है, क्योंकि उनसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता कि उनकी और महक के ऊपर लोग इस तरह की बातें करें। सिर्फ बाहर वाले ही नहीं, घर वाले भी। और वो जब घर वापस आ जाता है तो महक अपने बाप के सोचों में गुम होती है कि वहाँ पर महविश आंटी आ जाती है और वो महक को कहती है कि आप शमशेर को समझाओ कि वो वलीमे की ज़िद छोड़ दे, क्योंकि आपकी बात शमशेर ज़रूर मानेगा। मैं मानती हूँ कि तुम्हारे साथ घर में अच्छा सलूक नहीं हो रहा, तुम बहुत अच्छी हो, मैंने तुम्हें कबूल कर लिया है और मुझे उम्मीद है कि आपको वक्त के साथ साथ बाकी घरवाले भी कबूल कर लेंगे। और फिर महक भी कह देती है कि शमशेर जैसे ही घर आते हैं मैं उनको कह देती हूँ कि वो वलीमा ना करे। ये बात सुनने के बाद शमशेर की माँ भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो चली जाती है। शमशेर जब घर आ जाता है तो शमशेर महक के साथ बहुत ज़्यादा खुश होता है। महक के पास से वो जाने ही वाला होता है कि पीछे से महक शमशेर को आवाज़ देती है, उनके नाम से उन्हें पुकार कर। महक के मुंह से शमशेर का नाम सुनकर शमशेर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि जब तुम मुझे मेरे नाम से पुकारती हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहीं पर महक भी रिक्वेस्ट कर देती है कि आप जो वलीमा देने वाले हैं वो ना करें। मामा भी नहीं चाहती कि हमारा वलीमा हो और बाबा साहब भी इस बात से राज़ी नहीं, और जिस काम में बड़ों की मर्जी ना हो वो बेहतर है कि हम ना करें। लेकिन शमशेर महक की किसी भी बात का नहीं मानता और इसने कहा कि मैं वो वलीमा कर कर ही रहेगा। दूसरी तरफ जैसे ही शमशेर और महक की वीडियो वायरल होती है तो आसिम को वो वीडियो महक की बहन दिखा देती है। वीडियो आसिम देखकर बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा कि लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं। निदा कहती है कि जहाँ पर जाती हूँ वहाँ पर लोग बातें करनी शुरू कर देते हैं। और उधर फरवा शमशेर की माँ और दिलावर साहब के पीछे पड़ी हुई है कि किसी तरह भी वो महक इस घर से निकल जाए। वो अपने शोहर दारा को भी कहती है कि जितनी जल्दी हो सके वो उसको इस घर से निकाले।
और बाबा साहेब फरवा का इस काम में भरपूर साथ दे रहे हैं। फरवा महवेश आंटी के पास खड़ी है और महवेश आंटी से कहती है कि आप महक को कब घर से निकालेंगी। आगे से महवेश कहती है कि मेरे बेटे ने उसके साथ निकाह किया है, वो उसकी बीवी है। वो उस और फरवा उसकी बात पर तालियां बजाना शुरू कर देती है और साथ में कहती है कि मैं उसको इस घर से निकाल बाहर करूँगी, ये बात याद रखिएगा। और वो वहाँ से चली जाती है और महवेश आंटी वहीं पर परेशान खड़ी हुई होती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि महक और शमशेर एक दूसरे से जुदा हो, क्योंकि उसे भी पता है कि अगर महक चली गई तो मेरा बेटा भी इस घर में नहीं रहेगा। दूसरी जानिब महक के अबू की तबीयत अब काफ़ी बेहतर हो चुकी है। शमशेर महक के वालिद की इयादत करने का सोच रहा होता है। अगले दिन वो महक को लेकर जा रहा होता है और वो अस्पताल पहुंचकर एक तरफ बैठ जाता है। और महक जब बाहर आती है तो इनका सामना आसिम के साथ हो जाता है। आसिम को देखकर उससे नज़रें चुराने की कोशिश करती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि आसिम और शमशेर एक बार फिर आमने सामने आ जाए और कोई नया ड्रामा ना हो। आसिम महक को बुलाने की कोशिश करता है। इस पर शमशेर बोल देता है कि अगर आपने मेरे और महक के दरमियान आने की कोशिश की तो ऐसी जगह गोली मारूंगा कि तुम्हारे बचने का कोई भी चांस नहीं होगा। ये बात सुनने के बाद महक और आसिम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और आखिरकार महक और शमशेर के वलीमे का दिन आ जाता है। शमशेर और महक एक दूसरे के साथ खड़े हुए होते हैं और काफ़ी अच्छी तरह तैयार होते हैं और फिर महक एक तरफ बैठ जाती है, लेकिन अचानक दारा दौड़ता हुआ आएगा और सब एक बार फिर परेशान हो जाते हैं कि ऐसा क्या हो गया है। बाद में सबको पता चल जाता है कि महवेश आंटी की अचानक तबीयत ख़राब हो गई और उसकी मौत हो गई। इसके बाद दिलावर साहब को एहसास हो जाएगा कि वो बहुत गलत कर रहा था और फिर शमशेर भी घर छोड़ने का फैसला कर लेता है और वो अपने दोस्त को कहता है कि मैं बहुत जल्द घर छोड़ रहा हूँ। इस पर शामिर शमशेर का साथ देने का वादा करता है और इसे रहने के लिए जगह भी देता है और फिर बाद में तारा शामिर के साथ कांटेक्ट करता है कि शमशेर को मना लो कि वो घर वापस आ जाए। आखिर में दिलावर साहब और फरवा का बहुत बुरा अंजाम होने वाला है। क्या आप लोग भी चाहते हैं कि शमशेर और महक खुशी खुशी अपने घर वापस आ जाए? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वस्सलाम।